वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस की प्रॉब्लम की। होता क्या है फ्रेंड्स कि जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, वाइफ हस्बैंड पे बहुत सारे केसेस डाल देती हैं, उसमें से एक केस वो मेंटेनेंस का भी डालती हैं। अब ये मेंटेनेंस का केस वो 125 सीआरपीसी में भी डाल सकती हैं, वो डीवी में भी डाल सकती हैं, या फिर वो सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस के लिए केस उसमें अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग में उन्होंने जो भी कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस उनका फिक्स हुआ है वो उन्होंने दिया। अब बाद में कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से उनकी जॉब चली गई या उनकी सैलरी रिड्यूस हो गई, और अब जितना मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा तय किया गया था उतना मेंटेनेंस हस्बैंड को देने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी लाइफ में फेस करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे कोर्ट के द्वारा तय किया हुआ मेंटेनेंस कम किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि मेंटेनेंस आपका बंद नहीं किया जा सकता, जनरली वो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि मेंटेनेंस कम करने के लिए हस्बैंड्स को क्या करना है। अगर आपकी वाइफ ने 125 सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया है तो आपको मेंटेनेंस रिड्यूस करने के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी सेक्शन 127 सीआरपीसी के अंडर। अगर आपकी वाइफ ने डीवी एक्ट में मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया है तो आपको डीवी एक्ट का सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2 के अंडर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। अगर आपकी वाइफ ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया है तो आपको सीपीसी के 151 सेक्शन के अंडर एप्लीकेशन डालनी होगी मेंटेनेंस कम करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन में आप क्या क्या मेंशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि आपको कोर्ट में एक ऑनेस्ट पिक्चर शो करनी है, यानी कि बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, कुछ नहीं छुपाना है, ऑनेस्टली आपको बताना है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप इतना मेंटेनेंस जो कोर्ट के द्वारा तय किया गया मेंटेनेंस है, आपको अब वो मेंटेनेंस देने में क्यों दिक्कत हो रही है। मान लीजिए आपकी जैसे अब कोरोना टाइम चल रहा है तो बहुत लोगों की जॉब चली गई है, बहुत लोगों की सैलरी रिड्यूस हो गई है, तो आपको ये शो करना है कि भाई मेरी सैलरी रिड्यूस हो गई है, तो इसलिए मैं इस कारण में मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे साथ मेरे एजेड पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनका मेडिकल खर्चा है, आपको वो शो करना है। आपका डॉक्यूमेंट्री स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका मेंटेनेंस रिड्यूस होगा। और भी अगर कोई आपके रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपका रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, और भी कोई एक्स्ट्रा जो आपके फिक्स्ड इंपॉर्टेंट खर्चे हैं वो आप शो कर सकते हैं। आप अपनी 3 साल की आईटीआर कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं कि भाई मेरा खर्चा है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आप ये बताइए कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट है, मैं इतना बचा पाता हूँ, मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं, इसलिए मैं इतना ही मेंटेनेंस दे सकता हूँ। तो कोर्ट आपकी बात पर गौर करेगा और आपके फेवर में फैसला करेगा। भले ही दूसरी पार्टी कितना ही कहे कि नहीं इसकी इनकम इतनी है या इतनी है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ट्रू पिक्चर कोर्ट के सामने पेश करी है कि मेरे इनकम है और इतना मेरी सेविंग्स है, तो कोर्ट आपकी ही सुनेगा। अनलेस एंड अनटिल सामने वाली पार्टी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट शो करे, यानी कि आपके बात की काट में कोई वो डॉक्यूमेंट शो करे, तभी दूसरी पार्टी की सुनी जाएगी। अगर आप सही पिक्चर शो करें, अगर आप सच कह रहे हैं कोर्ट के सामने, तो आपकी ही बात सुनी जाएगी। और हाँ दोस्तों, आपको ये नहीं कहना है कोर्ट के सामने कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या मतलब मेरे पास जॉब नहीं है, क्योंकि कोर्ट इस चीज को कभी भी नहीं मानेगा। दोस्तों यहाँ एक बात और आपको ध्यान देनी है कि अब जैसे कोरोना के टाइम पे कोर्ट्स बंद है, तो कोर्ट जैसे ही ओपन होते हैं आप अपनी मेंटेनेंस रिड्यूस करने के लिए एप्लीकेशन तुरंत दें। आप अपनी हियरिंग का वेट ना करें कि आज जब आपकी कोर्ट में हियरिंग हो आप उस डेट पर अपने मेंटेनेंस रिडक्शन के लिए एप्लीकेशन दें। इस चीज का वेट ना करें, जैसे ही कोर्ट ओपन हो आप अपनी मेंटेनेंस रिडक्शन के लिए एप्लीकेशन तुरंत दें, क्योंकि तभी कोर्ट आपके केस को जेन्युइन समझेगी कि हाँ इनको मेंटेनेंस देने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए इन्होंने अपने हियरिंग डेट का वेट नहीं करा और जैसे ही कोर्ट ओपन हुई उन्होंने तुरंत मेंटेनेंस रिड्यूस करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी। यहाँ कोर्ट आपकी जेन्युइननेस, आपकी ऑनेस्टी देखकर ही आपके फेवर में फैसला करेगी। आर्ग्यूमेंट के टाइम पर आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरी वाइफ जो है हाईली क्वालिफाइड, अगर आपकी वाइफ के पास अच्छी क्वालिफिकेशन है लेकिन वो तभी जॉब नहीं कर रही है, घर पे बैठी है और दूसरे अपने हस्बैंड की सैलरी पे डिपेंडेंट है, तो आप ये पॉइंट उठा सकते हैं कि भाई वो वेल क्वालिफाइड है, शी कैन फाइंड अ जॉब फॉर हरसेल्फ, वो अपने लिए जॉब ढूंढ सकती हैं। तो कोर्ट इस चीज को भी मानेगा कि हाँ भाई दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहे और वो खुद अपनी जॉब करके इंडिपेंडेंट हो, हस्बैंड की सैलरी पे डिपेंडेंट ना हो।
अगर आपके एडवोकेट इस पॉइंट पे अच्छी सी बहस करते हैं कि भाई वाइफ जो है वो क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है और वो अपने लिए जॉब ढूंढकर अच्छे से अपना जीवन बिता सकती हैं, तो इसमें आपका मेंटेनेंस काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, यहाँ जो बच्चे के लिए मेंटेनेंस जा रहा है उसमें कोई भी कमी नहीं होती है। जो वाइफ के लिए मेंटेनेंस जा रहा है वो जरूर रिड्यूस हो सकता है, लेकिन बच्चे के लिए मेंटेनेंस कभी भी कम नहीं होता है। और दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप ये भी कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि भाई मेरी वाइफ जो है वो अपनी मर्जी से अपने घर मायके गई है और मैंने उसे लाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी घर नहीं आ रही है, भाई मैं तो रखना चाहता हूँ उसे अपने साथ। अगर ये सारे पॉइंट्स आप कोर्ट के सामने रखते हैं, आपके सामने आपके पास प्रूफ्स भी होने चाहिए इस चीज को, इस बात को प्रूफ करने के लिए आपके पास एविडेंस होनी चाहिए, तो ये बात भी आपकी मान्य होगी और मेंटेनेंस रिड्यूस करने में ये आर्ग्यूमेंट भी आपकी बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों ये था तरीका मेंटेनेंस रिड्यूस करने का। चाहे मेंटेनेंस आपका इंटरिम हो या फिर फाइनल मेंटेनेंस हो, इस एप्लीकेशन के द्वारा जब अपने एप्लीकेशन में आप ये सब डिटेल्स देंगे तो जरूर आपका मेंटेनेंस रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके यूजफुल हो, आपके जरा भी काम आई हो, तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए और आगे से आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।